अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में शादी और रिश्ते इतने गहरे, इतने कठिन या इतने चैलेंजिंग क्यों हैं, तो इसका उत्तर आपकी ही कुंडली के दारा कारक ग्रह में छिपा होता है। अब दारा कारक ग्रह बताता है कि आपके जीवन में आने वाला जो जीवन साथी है, सिर्फ प्रेम या साथ देने के लिए नहीं आया, बल्कि आपके अधूरे कर्म को जगाने भी आया है। और दारा कारक ये नहीं बताता है कि आपका पार्टनर कैसा होगा, बल्कि वो ये बताता है कि रिश्ते के बाद आप कैसे बदलेंगे। अगर दारा कारक मजबूत है, तो जीवन साथी आपको स्थिरता देगा। अगर दारा कारक पीड़ित है, तो वही रिश्ता आपकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। कई बार ऐसा भी देखा है मैंने कि व्यक्ति कहता है कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर भी रिश्ते क्यों टूट टूट रहे हैं या क्यों टूट गया है? क्योंकि तारा कारक का काम सुख देना ही नहीं होता है, बल्कि सत्य दिखाना होता है। गुरु जिसका दारा कारक होता है, आप ये सोचो कि उसका जो पार्टनर होता है, क्योंकि जो दारा कारक ग्रह है वो आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ है कि आपके पार्टनर के साथ इस जन्म में आपके क्या कर्म जुड़े हुए हैं वो बताता है। दारा कारक मतलब लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट, जिस ग्रह की सबसे कम डिग्री है। अगर आपके गुरु की लोवेस्ट डिग्री है, तो आपके गुरु दारा कारक बनेंगे, जो ज्ञान का भंडार है या ज्ञान का आप भंडार तो है ही है, साथ में अहंकार भी आप बोल सकते हो यहाँ पर, जो क्योंकि वो दारा कारक बन गया है, लोएस्ट डिग्री है। यहाँ क्या होगा कि जब गुरु किसी का भी दारा कारक होता है ना, तो जीवन साथी शिक्षक की भूमिका में आता है, आपको टीच करता है। आपका साथी आपको सुधारना चाहता है, आपको गाइड करना चाहता है, लेकिन बराबरी मतलब ऐसा बराबरी नहीं करता, लेकिन भूल जाता है कि वो अलग है और आप अलग हैं। क्योंकि सामने वाला अपनी मेंटालिटी के हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से वो सारी चीज़ें आपके ऊपर इम्पोज़ करना चाहता है, थोपना चाहता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा हमको ना बर्डन फ़ील होने लगता है। ये विवाह धर्म, नैतिकता और विश्वास के साथ तो जुड़ा ही होता है, लेकिन कई बार बोझ बन जाता है। ठीक है, हमारी मॉरल ड्यूटीज़ हैं, हमको शादी निभानी है, लेकिन वो बोझ इसलिए बन जाता है कि सामने वाला हर वक़्त ज्ञान ही देता रहता है। तो ये जो दारा कारक गुरु जब बनता है ना किसी भी की भी कुंडली में, तो वो पहले ये बताता है कि सबसे पहले तो आप अपना जो ज्ञान का भंडार है आपके पास, उसका जो अहंकार है आपका, आप उसको छोड़ो। सामने वाले को अपनी ज़िंदगी जीने दो। ज्ञान से आपको ऊँचा नहीं होना कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो ही करो। आपको ज्ञान विनम्रता सिखाता है। जितना ज़्यादा आप सॉफ्ट होते जाओगे, जितना ज़्यादा आप पोलाइट होते जाओगे अपने उस ज्ञान की वजह से कि ठीक है ना, ये मेरा बिहेवियर है, सामने वाले का बिहेवियर वैसा है, जाने दो, एक्सेप्टेड। तो आपका जो शादी है या आपकी जो मैरिज लाइफ है, वो बहुत स्मूथ चलेगी आपकी मैरिड लाइफ। अदरवाइज़ आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी मैरिज में प्रॉब्लम्स आना स्वाभाविक है।